क्या तुम लोग बिलीव करोगे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम जिस दिन एक औरत को 100% प्यार देने लग गए उसी दिन से तुम्हारे चांसेस कटने के इंक्रीज होते जाते हैं। आई नो दिस साउंड्स वेरी आई वुड से एक्सट्रीमिस्ट, बट मैं तुम्हें आज इस वीडियो में समझाऊंगा कि द ओनली वे टू हैव अ वुमन फुली इज बाय नॉट लविंग हर फुली। ओके, एंड नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड इन दिस वीडियो बॉयज। ओके, सो वन थिंग, तुम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पहला रिलेशनशिप था एंड इट फेल्ड? मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। तुम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिसका एक रिलेशनशिप था, तुमने 100% प्यार दिया, तुमने 100% उसके लिए एफर्ट्स डाले, तुम्हारे लिए सिर्फ एक वो ही औरत थी, तुम्हें लगता था कि इस औरत के साथ तो शादी होगी मेरी, मैं सब बच्चे करूंगा, तुम्हारी टू डू लिस्ट से हम हनीमून पे जाओगे, ब्ला 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 ब्ला। कितने ऐसे लोग थे? मेरे को कमेंट करना, ठीक है। आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, देखो आप खुद ही पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, मेरे को पता भी नहीं कमेंट्स क्या आएंगे, लेकिन आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि मेजॉरिटी गॉट देयर हार्ट ब्रोकन। ओके, अ वेरी माइनॉरिटी इज कंटिन्यूअस विद दिस रिलेशनशिप, वेरी माइनॉरिटी, ठीक है, जिनके चल रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आई एब्सोल्युटली फील लाइक ऐसी औरतें आपको सिर्फ डेस्टिनी दे सकती है, कोई भी मेट्रिक नहीं, ठीक है। एंड इट्स वेरी क्रेजी, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर लव, थिंक अबाउट इट। गुड लुकिंग men, they get cheated on, right? People with money, they get cheated on. People with everything, they also got cheated on. Okay, तो आप किसी भी एक मेट्रिक को उठा लो, whether looks, whether money, whether anything, अगर एक औरत को चीट करना होगा तो वो कर देगी, ठीक है। But there is a very profound way to tackle this. There is a very profound way to actually not be a victim of it. And what it is, by understanding one simple fact that women live in their present emotions, and if a man made her feel better than you, she's gone. That's the truth. Swallow it. मैं नहीं चाहता तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होएगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं अच्छा फील करवाऊं, तुम्हें अच्छा एक वो ब्लू पिल दे दूं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो प्यार कर। नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे झूठे दिलासे नहीं देता। अगर मैं कोई चीज सच में बोल रहा हूं तो उस चीज को मान लो। Every single woman has a tendency to cheat. I'm saying has a tendency to cheat. I'm not saying every single woman cheats. ठीक है, तो मेरे को टैकल करने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं टैकल करने वाले लोगों को देखता हूँ, ऑल दे टॉक अबाउट इज नॉर्मल थिंग। मेरी बात को वो समझते नहीं है और अपना ओपिनियन डाल देते हैं, बिकॉज उनका दिमाग का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कभी ऑन ही नहीं होता मेरी वीडियोस को देखते हुए। मैंने क्या लाइन बोली? एवरी सिंगल वुमन हैज अ टेंडेंसी टू चीट। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीट करेगी आप पे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग वो चीट करेगी, लेकिन वो टेंडेंसी होती है चीट करने की। अगर आपका ये माइंडसेट है ना, 1% हमेशा लेके चलो कि आपकी औरत कहीं पे भी जा सकती है। 1% हमेशा लेके चलो। ये 1% आपको इतनी हेल्प कर देगा, आप कभी रोगे नहीं, आप कभी गिड़गिड़ाओगे नहीं, आप कभी किसी औरत के पीछे पागल नहीं होगे जैसे आप पहले रिलेशनशिप में हुए थे। डू यू रिमेंबर? आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज इन लव विद अ वुमन, हेड टू टो। इट वॉज माई टीनेज लव, ठीक है। मेरी लाइफ के 6 अगले महीने गायब थे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गायब, दे वर गॉन। मैं इतना पागल था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे चीट कर दिया। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। एंड एक पैटर्न था उस चीज का भी, मैं आपको समझाता हूं क्या था। ओके, एंड इट ऑल वुड स्टार्ट विद जस्ट वन थिंग, स्टोरी, ठीक है। अब इतनी प्यारी स्टोरी सुनाऊंगा मैं तुम्हें, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, पर कुछ ऐसी सीख मिलेगी जो पूरी उम्र तुम्हें एज अ मैन इमोशनली सेफ रखेगी, ठीक है। तो मेरी बात सुनना। हमारा ना एक दोस्त था, ओके, एंड हिज नेम वाज आकाश, ठीक है। आकाश की गर्लफ्रेंड ना 9th क्लास से उसके साथ थी, लाइक ही वाज अ स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन। तो ना उसकी बंदी ना उसके स्कूल के टाइम से साथ थी, ठीक है। तो उनका ना आप यूं लगा लो 7 साल का रिलेशनशिप था। 7 years, 7 साल का रिलेशनशिप था, 7 साल का रिलेशनशिप था। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि 6ठे साल के बाद दे गॉट सेपरेट अप। अब मैं उसमें नहीं कह रहा कि उनका ब्रेकअप हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट करियर वाइज। वो 9th क्लास से साथ थे। 6 साल के बाद उसका डीयू में एडमिशन हो गया फॉर मास्टर्स, एंड आकाश वाज डूइंग हिज बिजनेस, अपने बाप का काम संभाल रहा था। इस आदमी के लिए, इस औरत के लिए सिर्फ प्यार था। इसने ना कभी और लड़कियों की तरफ आग उठा के देखा, इसने ना कभी और औरतों से बात करी, इसने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि पहला प्यार था। जब मुझे पहला प्यार हुआ था ना, मैं भी बिल्कुल सेम था, ठीक है। तो इसके लिए दूसरी औरतें एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। इस लड़की के लिए भी 6 साल तक आकाश के अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड दैट्स व्हाई द 6 year of relationship was pretty cute, ठीक है। अब थोड़ा सा झटका देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा झटका देता हूं, क्योंकि मुझे तो इतना मिला है ना कि आप लोग समझ भी नहीं सकते। 6 साल के बाद इसकी गर्लफ्रेंड का एडमिशन होता है डीयू में फॉर मास्टर्स, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, आप कभी भी देखना, अगर एक रिलेशनशिप फेल होने वाला होता है ना, तो आपको उसमें पैटर्न्स दिखेंगे, और वो पैटर्न्स कैसे होते हैं मैं आपसे बाद
में बात करूंगी, मैं बाहर हूँ, आई एम बिजी, मैं 2 घंटे में फोन करती हूँ, मैं 3 घंटे में फोन करती हूँ, मैं दोस्तों के साथ हूँ। ये पैटर्न्स आपको दिखेंगे, इन पैटर्न्स को हमेशा याद रखना। ये सेम पैटर्न्स आकाश को दिखे, पर आकाश तो प्यार करने वाला लड़का था। अगर उसकी बंदी ने बोला है कि 2 घंटे में मैं कॉल करूंगी, तो उसके हिसाब से 2 घंटे में कुछ भी नहीं हो रहा, ये सिर्फ बिजी है। क्योंकि जब आदमी 100% प्यार करता है ना, तो 100% में सिर्फ इमोशनल ब्रेन काम करता है, प्रैक्टिकल ब्रेन काम नहीं करता। प्रैक्टिकल ब्रेन काम नहीं करता। तो आकाश के हिसाब से वो लड़की कहीं बिजी थी, ठीक है। अब ये पैटर्न्स आकाश को दिखने लगे, पर आकाश ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि हमेशा अपने मेल कंपेनियंस रखा करो व्हेन यू आर स्टक समवेयर इन लाइफ, दे कैन गाइड यू आउट, एक्सपीरियंस्ड मेल कंपेनियंस, ठीक है। तो आकाश ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, ओके। अब 7वां साल चल रहा था ये, जब उसको ये पैटर्न्स दिखने लगे। 7वां साल, वो लास्ट साल था इनके रिलेशनशिप का। फिर क्या होता है, दैट वुमन, उसका बर्थडे होता है, उसका बर्थडे होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि फ्लैट पे जाता है आकाश उसको सरप्राइज करने कि तुम्हारा बर्थडे, और वो फ्लैट के बाहर खड़ा हो जाता है जाके। उस टाइम पे भी वो बंदी उसको से बोलती है, आप 3 घंटे वेट करो, मैं आ रही हूं मिलने, ठीक है। अब पता है ये बात कितनी बॉदर करी आकाश को, क्योंकि ये वो सेम लड़की थी जो एक्चुअली में उसके साथ कॉल पे सोती थी, उसके लिए सब कुछ करती थी, उसको 1 सेकंड भी वेट नहीं करवाती थी। आज वही लड़की उसको कह रही है कि 3 घंटे वेट कर। ये स्पेशली झज्जर से आया है इससे मिलने, इसके बर्थडे पे, और ये लड़की कह रही है कि मैं दोस्तों के साथ हूं, मैं 3 घंटे में आऊंगी आपसे मिलने, ठीक है। आकाश लवर बॉय है भाई, आकाश को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ प्यार करता है। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, आप 3 घंटे में आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं। वो बेचारा बाहर बैठा रहा, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड आई, इतने में आकाश देखता है कि उसका फ्लैट के साइड में एक और कमरा है, ठीक है। उस एक और कमरे में से एक लड़का निकल के आता है जिसके पास है मर्सिडीज GLS, ठीक है, एंड ही इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एज वेल, ओके। तो अब वो लड़का आके इस लड़की से गले मिलता है। दिस वुमन वाज सो ब्यूटीफुल, ये जो आकाश की गर्लफ्रेंड थी ये बहुत ब्यूटीफुल थी, मजाक से हट के, ठीक है। तो ये लड़का आके इसको गले से मिलता है एंड इज लाइक, ओ माय गॉड, ये लोग सपोज दिल्ली के लड़के होते जो थोड़े से लाइक फ्रेंड्स वगैरह में बिलीव रखते हैं। तो आकाश को लगा कि हाँ दोस्ती तो कोई बात नहीं, आकाश प्यार वाला आदमी है, आकाश को तुम टारगेट मत करना कि उसमें दिमाग नहीं था। मैं एक बात बताऊं, जब 100% प्यार होगा ना, तुम्हारे अंदर भी दिमाग नहीं होगा। मेरे से बात लिखवा के ले लो, ठीक है। अब आकाश बोला कोई बात नहीं, दोस्ती होगा। ये लड़का आके इससे गले लगा, हैप्पी बर्थडे बेब, हैप्पी बर्थडे, ये आकाश बोला हाँ दोस्ती तो है, ऐसे दूर से गले लग रहे हैं। ये अपने आप को बहाने दे रहा था, ठीक है। तो बढ़िया, ये जयपुर के ट्रिप पे गए, टूर पे गए, राजस्थान घूमने गए। उसके बाद आकाश के साथ पता है क्या हुआ, आकाश के साथ बेटा ट्रॉमा हो गया थोड़ा सा। कैसे हुआ, अब मेरी एंट्री आती है इस चीज में। मैं, मेरा दोस्त, ठीक है, मी माय फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, आई वोंट से द नेम, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता था इस टॉपिक में आना, ओके। तो मैं और मेरा दोस्त जो थे ना, हम गए हुए थे एम्बियंस मॉल गुड़गांव में, ठीक है, एम्बियंस मॉल गुड़गांव में। अब उस एम्बियंस मॉल के अंदर ना मेरे को दिखी आकाश की गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ, ठीक है, आकाश की गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ। कोइंसिडेंटली वो लड़का फ्लैट वाला ही निकला, ठीक है। अब मुझे ये बात नहीं पता थी, मेरे को बस ये पता था कि किसी लड़के के साथ है। तो मैंने आकाश को फोन करा, भाई तेरी गर्लफ्रेंड इज विद समवन, ठीक है। आकाश ने 20 से लेके 30 मिनट तो मेरे को यूं बोला, मैं मान ही नहीं सकता। तुम प्यार देखो एक आदमी का, मेरे को दुनिया कहती है ना औरतें प्यार करती है, मैं कहता हूं आदमी प्यार करता है भाई। 20-30 मिनट उस आदमी ने, आप सोच के देखना, बिलीव ही नहीं करा। फिर 35वें मिनट जब मैंने उसको गाली गलोच करके कही ना कि मैं चूतिया नहीं हूं यहाँ पे, आई एम नॉट अ फकिंग एसहोल, आई एम ट्राइंग टू सेव यू, कम हियर, तब जाके वो 1 घंटे में एम्बियंस मॉल पहुंचा, ठीक है। तब तक शी वॉज गॉन, मर्सिडीज वाली गाड़ी में चली गई थी। हमें वो मिलती है DLF फेज 2 के गुड़गांव में किसी होटल पे, वो गाड़ी पार्क। अब वो गाड़ी की हमने लोकेशन कैसे निकलवाई, पहली बात वो वैले में पार्क थी, तो हमने उस वैले वाले भैया से पूछा कि गाड़ी कब गई, उसने बता दिया हमें इस टाइम पे गई थी। प्लस वी हैव कनेक्शंस ट्रैफिक पुलिस के, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसकी हेल्प मिल गई थी। एंड वी फाउंड आउट कि ये गाड़ी DLF फेज 2 में पड़ी है, ठीक है।
है, किसी होटल के आगे। और जब हमने सब कुछ फाइंड आउट करा, उस टाइम पे मैं फॉर्च्यूनर के अंदर था आकाश के साथ और मेरे दोस्त के साथ। मैं यहाँ पे 7 साल के रिलेशन की बात कर रहा हूँ, 7 साल के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि आकाश को पता चला कि ये होटल में गई हुई है किसी लड़के के साथ, वो 30 मिनट, आई विश आई कुड शो यू द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ दैट मैन, वो 30 मिनट ऐसे कर रहा था। एक्चुअली में डिड यू फील इट? उसकी सांस कांप रही थी, वो डरा हुआ था, डिनायल में, दिल टूट गया, हार्ट ब्रोकन, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन, क्राइंग। 7 साल का रिलेशनशिप, वो रो रहा था गाड़ी में बैठे। द फर्स्ट टाइम मैंने उस आदमी को रोते हुए देखा था। ही वॉज सच अ गुड बिजनेसमैन, ही वॉज सच अ गुड बिजनेसमैन। नाउ वन थिंग, अब हम जाते हैं होटल के अंदर, रिसेप्शन में, हम कहते हैं कि ये जो मर्सिडीज गाड़ी है इसका वो क्या है, तो हम रूम नंबर वगैरह वो होटल वाले ऑब्वियसली आपको नहीं बताएंगे बिकॉज प्राइवेसी इश्यूज, ठीक है। फिर हम अपना किसी एक ट्रैफिक पुलिस वाले को फोन मारते हैं कि इट्स अ केस, ये कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमें वहां से ना थोड़ी सी पावर मिल जाती है। पावर हमने दिखा दी तो रिसेप्शन वाला मान जाएगा, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। प्लस हमने थोड़ा सा मैनिपुलेटर कर दिया रिसेप्शन वालों को, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो अब रिसेप्शन से फोन मारा मैंने खुद, ठीक है। उस लड़के ने फोन पिक करा, और लड़का बोला हम जी क्या हुआ। मैं उसको बोला भाई तेरे पास ना 2 ऑप्शन है, या तो इज्जत से बाहर आ जाओ आप, हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, आप बाहर आ जाओ, आप अपने घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं आए तो दूसरे तरीके से बाहर निकाल लेंगे आके। उस आदमी को डर लग गया बिकॉज ऑब्वियसली उसको इतनी रिस्क नहीं, उसके लिए तो एक नॉर्मल लड़की है ना, उसको इतना रिस्क नहीं लेना। एंड सेकेंडली हमें भी पता था लड़के की तो गलती नहीं है, तो हम उसको क्यों कुछ बोले। तो वो जो लड़के नहीं होते जो अपने गर्लफ्रेंड से जो लड़का बात कर रहा होता उसको मारने के लिए चल जाता कि तेरे को पीटूंगा। भाई उस लड़के को क्या पीटोगे, उसने तुम्हें बचा लिया, उसने तो तुम्हें बचा लिया, उसकी तो गलती नहीं है। जब खुद की थाली में छेद हो ना तो दूसरों के भी नहीं देखते, दैट्स अ थिंग। उस लड़के की तो कोई गलती नहीं थी। मैं गेट पे खड़ा था, ठीक है, आई नॉक्ड, उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आती है एंड शी क्लोज द डोर बिकॉज शी न्यू मी। उसको पता था आकाश का दोस्त है ये, ठीक है। वो दिन था और आज का दिन है। इन बातों को मोटे मोटे 3 से लेके 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। आकाश ने लाइफ में जब चल ब्रो पार्टी करने चलते हैं, लड़कियां होंगी, शादी कर ले लड़कियां होंगी, आज तक उस रिलेशनशिप के बाद उस बंदे ने किसी औरत से ही बात नहीं करी। दैट्स द टाइप ऑफ ट्रॉमा दिस मैन लिव्स इन। He cannot heal from it. ये कैसे हील करेगा, मेरे को एक बात बताओ। इसने 7 साल अपने जीवन के इमोशंस एक औरत को दिए थे और उसने 1 सेकंड में उनकी मां चोद दी भाई, 1 सेकंड के अंदर। तो अगर 7 साल का रिलेशनशिप टूट सकता है तो मैं तो यही मानूंगा ना कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। चाहे मेरे पास सब कुछ हो, लुक्स, मनी, कुछ भी, अगर एक औरत चाहेगी ना भाई तो एकदम चली जाएगी। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लोग मेरे को कहते हैं ना यू नीड दिस टू कीप अ वुमन। मैं कहता हूँ सब कुछ रख लो, जब इसका मन होगा ना ऐसा ही में चली जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारे पास सारे टिक्स हो, सारे बॉक्स टिक्स हो, टिक दो, कुछ भी हो, जब इसका जी होगा ना ये भी चली जाएगी। हार्दिक पांड्या का ब्रेकअप हो गया भाई, तुम मेरे से क्या बात कर रहे हो। हार्दिक पांड्या का ब्रेकअप हुआ है, इंडियन टीम का क्रिकेटर, करोड़ों की वेल्थ है इसके पास, कितने पैसे हैं, फिर भी चली गई। अगर ये कुछ नहीं कर पाया तो हम तो क्या ही कर सकते हैं। और तुम अगर और बड़े केसेस सुनने हैं, तुम अपनी लाइफ में सेलिब्रिटीज को देख लो ब्रेकअप करते हुए, ठीक है। मैं यूं नहीं कह रहा कि कभी कभी औरतों की गलती होती है इसलिए हो जाती है, कभी कभी आदमी भी गलती करता है वो इसलिए चली जाती है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन आदमियों की जो गलती भी नहीं करते और वो फिर भी चली जाती है। तो बेचारों, इनको क्यों पेन मिला? सिर्फ इसीलिए पेन मिला क्योंकि बैक टू द वन पॉइंट, 100% प्यार करते थे। अब समझ में आया the topic of the video. Never love her 100% because that's the only time when you get hurt. Do you get me? That's the only time when you get hurt. तो आज से अपना एक माइंडसेट बना लो, एक औरत का प्यार is the most beautiful thing. Definitely. लेकिन मैं चाहता हूं आपका 1% दिमाग हमेशा डिटैचमेंट के लिए रेडी रहे,
हमेशा रेडी रहे 1%। मैं यूं नहीं कह रहा प्यार मत करो, मैं ना यूं कह रहा कि लड़कियां बुरी होती है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बस अपने लॉन्डो को सेफ रख रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि 1% ना डिटैचमेंट का सीन हमेशा रखो, बिकॉज यू नेवर नो। जिस दिन 100% प्यार हो गया ना, उस दिन दोस्त ये दिक्कत बना जाएगा तुम्हें, ये दिक्कत इतनी बना देगा पूरी उम्र औरतों की तरफ नहीं देख पाओगे तुम, जैसे आकाश नहीं देख पाता। उसके सामने तुम लड़कियों की बात कर दो, वो टेबल से उठ के चला जाता है, भाई ऐसा हो रखा है, टेबल से ही उठ के चला जाएगा। ये कैसे विश्वास करेगा पूरी उम्र, ये कैसे विश्वास करेगा एक औरत के प्यार पे? 7 साल बहनचो गटर में गए एकदम। 7 साल पता है कितने होते हैं? 7 साल में तो क्या क्या हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये कोई सी भी थेरेपी ले ले, कुछ भी लड़की से मिल ले, कुछ भी कर ले, इसके लिए तो औरत झूठी है भाई। इसने अपने 7 साल लगा दिए उस चीज में, इसका दम नहीं है, इसके बस की नहीं है दोबारा 7 साल देने किसी औरत को, ठीक है। तो जब भी मैं कहता हूं कि 100% प्यार जिस दिन कर दिया, उस दिन से ही तुम्हारे चांसेस पागल होने के इंक्रीज होते चले जाएंगे। नाउ व्हाट आई would do in this situation? What's my approach in this? 1% अटैचमेंट हमेशा लेके चलो, no matter what, चाहे वो आदमी है या औरत है। तुम्हें कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं पता आगे क्या होगा। मैं यूं नहीं कह रहा सही के साथ गलत बन जाओ, सही के साथ सही रहो, लेकिन 1% अटैचमेंट हमेशा लेके चलो, चाहे वो आदमी है या औरत है, कि हाँ ये जा सकता है फ्यूचर में। अगर आप ये करके चलोगे ना, तो आप इमोशनली हर्ट तब नहीं होगे जब वो जा रहा होगा, आप इमोशनली हर्ट तब होगे जब आप 100% प्यार करते थे। चाहे वो लड़का हो या आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो, जब तक साथ है तब तक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ कोई दिक्कत नहीं, शादी साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं कहूंगा ये 1% फिर भी रखो भाई, क्योंकि डाइवोर्स एग्जिस्ट्स, चीटिंग एग्जिस्ट इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो 1% हमेशा रखो। मैं यूं नहीं कह रहा कि 1% हमेशा होगा, क्या पता अंत तक खुश रहो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये 1% ऑफ डिटैचमेंट हमेशा पीछे रखो दिमाग के, आगे मत रखो। आगे रखोगे तो हेट हो जाएगी औरतों से, पीछे रखो अपने दिमाग के कि हाँ ये हो सकता है। और अगर अभी की औरत तुम्हारे साथ क्यूट है, शांत है, लॉयल है, अग्रीएबल है, मैं अपनी बंदी से इतना प्यार करता हूं, मैंने उसकी आंखों में देख के चीज कह रखी है कि तेरे से ना पूरा प्यार तो मैं कभी लाइफ में कर ही नहीं सकता, वो 1% मैं हमेशा रहूंगा कि तू जा सकती है। मैंने बात अपनी बंदी के मुंह पे कह रखी है, मुंह पे। I don't believe women. I've said this in front of my girl. ठीक है, अब ये तेरे ऊपर है। I said this to my girlfriend कि तू इस 1% को कम कर सकती है, ये तेरे ऊपर है। That's how I got her more loyal to me, because she's chasing that 1%. तो अब 100% जिस दिन दे दिया उस दिन खत्म होते हैं लौंडे। जिस दिन वो 1% बचा रह जाता है ना, उस टाइम आप एक्चुअल में एक अच्छा रिलेशनशिप ढूंढने के चांस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्लस वो अच्छा रिलेशनशिप अगर आपको आगे जाके धक्का भी मारता है ना, ये 1% आपको 100% के दुख से बचा लेगा। ओके, एंड आई थिंक दैट वाज माय वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन प्लीज जॉइन माय टेलीग्राम चैनल गाइज। आई टीच अबाउट मेकिंग मनी देयर एंड आई टॉक about philosophies, relationships, human dynamics, everything that helps you become a better man. So please get inside my Telegram channel. मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, मैं उसका उसमें भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में पिन करके, ठीक है। Let's hit 6K members ASAP. Okay. ये चैनल मैंने मोनेटाइज भी नहीं कर रखा because I only want knowledge. I only want to provide knowledge. मेरे को नहीं चाहिए पैसे YouTube से, ठीक है। एड्स मेरे को annoying लगती है, ना कुछ पैसा देती है तो क्या पॉइंट है उसका। I don't like it. मैं शुरू होता हूँ और मैं खत्म करता हूँ। That's one thing I love about not having a monetizable channel. मेरा दूसरा चैनल फर्स्ट मैस्कुलाइन where I talk about purely money is monetized. मेरा ये वाला नहीं है, ठीक है। So that's it boys. I hope आज का टॉपिक तुम्हें समझ आया होगा। I'm gonna see you in the next one. Till then peace. ध्यान रखो, टेक केयर और 100% प्यार। एक और बात बताता हूँ तुम्हें मैं, 100% प्यार सिर्फ अपनी माँ को देना, माँ को देना, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसी औरत है जो 100% प्यार तुम्हें उल्टा करेगी। तुम्हारी माँ कभी भी किसी दूसरे बेटे घर पे जाके नहीं बोलेगी हाँ मैं इसको प्यार करती हूँ। उनके हिसाब से सिर्फ तुम ही उनके बेटे और तुम्हें ही 100% प्यार मिलेगा, है ना क्यूट चीज। आई लव माई मदर 100%। मैं आज भी अपनी माँ के गोद में सर रख के उनसे बातें करता हूँ। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं 6 फुट 1 का इतना बड़ा आदमी आज भी अपनी माँ के गोदी में सर रख के उनसे बातें करता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ अपनी माँ से, ठीक है, इतना प्यार करता हूँ उनसे जिसे कोई हद भी नहीं है। मेरा 100% सिर्फ एक ही औरत के लिए आ सकता है और वो मेरी खुद की माँ है, और किसी औरत के लिए नहीं आ सकता। That's it. I'm going to see you in the next one. Please ध्यान रखो, टेक केयर।